सुप्रभात। मैं आप लोगों को ये लेसन फर्स्ट ले रही हूँ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को डाल दिया था। पार्ट 1 है मेरी पहचान, स्वजागरूकता। किशोरावस्था तक आते आते परिवार समाज से मिलने वाली पहचान ही उसकी अपनी पहचान बनने लगती है। यदि उन्हें अपनी अलग पहचान स्थापित करनी है तो वह अपनी मजबूतियाँ और कमजोरियों को पहचानने के प्रति जागरूक होना होगा तथा अपने सपने साकार करने के लिए स्वयं को पहचान बनानी होगी। अपने अंतर्मन में झांक कर यदि हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि इसमें बहुत सी कमियां व अच्छाइयां हैं। इनके बोध से ही हम अपनी वास्तविकता जान सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अर्थात स्वयं को पहचान सकते हैं। जीवन में दूसरों के साथ सही सामंजस्य बिठाने के लिए स्वयं को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जन्म के समय ही बच्चों के लिंग व शारीरिक रूप संरचना, स्वभाव, मानसिक क्षमताओं का कुछ हद तक निर्धारण हो जाता है। साथ ही व्यक्तित्व के विकास में दूसरे महत्वपूर्ण कारक जैसे परिवार, विद्यालय, शिक्षक, संचार माध्यम, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जन्म से पूर्व आनुवंशिक व बाद में कुछ वातावरण संबंधी कारक हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। उनका चुनाव हम अपनी पसंद के अनुसार नहीं कर सकते हैं। अतः हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारे स्वयं के योगदान को समझना बहुत ही आवश्यक है। स्वयं सेल्फ को समझना विकसित होने के साथ ही हम अपनी पसंद, नापसंद, साथ, सहमति, असहमति आदि को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। इसी स्वयं के आधार पर हम स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में पहचान, छवि का निर्धारण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने आप को तथा आसपास के वातावरण को 3 संदर्भों में समझ सकते हैं। मैं वास्तव में कैसा हूँ, दूसरे लोग वास्तव में कैसे हैं, मैं कैसा हो सकता हूँ, दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं, मुझे कैसा होना चाहिए, दूसरे लोगों को कैसा होना चाहिए। ये आदि प्रश्न हमारे सामने हो जाता है। वास्तविकता, संभावना और आदर्श। हम आसपास के लोगों के साथ निरंतर संवाद करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अपनी पहचान बनाने में लग जाते हैं। यदि पहचान लगातार बदलती रहती है, स्वयं की मजबूतियाँ, कमजोरियों को पहचानने में सक्षम होकर परिवार, विद्यालय, विभिन्न स्थानों पर अपनी पहचानों और भूमिका को समझ पाना ही स्वयं की पहचान है। कई बार ऐसा ही होता है कि हम एक साथ कई छवियाँ में जीते हैं। घर में बेटा, बेटी, भाई, बहन, विद्यालय में दोस्त की भूमिका। हमारी यह पहचान मुख्यतः स्थितियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हमारे स्वयं की पहचान 2 तरह से हो सकती है। वास्तविक सेल्फ, रियल सेल्फ। स्वयं के गुण दोष के आधार पर हम अपने जिस प्रकार की पहचान करते हैं, अर्थात हम स्वयं अपनी छवि का निर्माण करते हैं। आदर्श स्वयं, आइडल सेल्फ। हम स्वयं के व्यक्तित्व के जिस प्रकार निर्माण करना चाहते हैं, अर्थात हम जैसा बनना चाहते हैं। इस वास्तविक पहचान से आदर्श पहचान की ओर जाने की प्रक्रिया में हमें अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझ लेना आवश्यक है। साथ ही हमारे वास्तविक स्वयं, आदर्श स्वयं के बीच अंतर, अर्थात हम वास्तव में जैसे हैं, हमें कैसा बनना चाहिए, इन दोनों स्थितियों के बीच में अंतर भी अधिक नहीं होना चाहिए। हमारी स्वयं के बारे में स्पष्ट राय होनी चाहिए। यह स्पष्टता हमारे आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित चरण महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्या सोच रहे बच्चे। ये आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्वयं की पसंद, नापसंद, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, क्षमताएं, योग्यताएं, कद काठी, रूप रंग, स्वभाव आदों की पहचान। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी पहचान को स्वीकार कर उसे सम्मान देना। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सकारात्मक सोच, उत्साह के साथ अपनी योग्यता और क्षमताओं को पूर्णतः उपयोग करना। अपने जीवन में हम एक समय में कई तरह की स्थितियां, कई प्रकार लोगों से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थितियां कभी बाहरी बन जाती है तो कभी सहायक भी बन जाती है। यदि हम यहीं पर हमारे दृष्टिकोण की अहम भूमिका होती है।
अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण स्थितियों को समझेंगे तो बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक सोच रखने से हम कभी भी अपनी सही पहचान नहीं बना सकते हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर अपनी स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अपने हर दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करें, अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें, अपने आसपास की घटनाओं को कमियों को ढूंढने की बजाय अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करें। हर कार्य को समय पे करने की आदत डालें, उसे टालें नहीं। जिन लोगों से कुछ सीख रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहें। लगातार ज्ञान प्राप्त करने की आदत डालें, आत्मविश्वास को जगाएं, सुविचारित समयानुकूल दृढ़तापूर्वक निर्णय लें। इसके लिए एक उदाहरण के रूप में ये एक कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। दिल्ली के गांधी साहित्य निधि पुस्तकालय में एक किशोर पुस्तक देखते देखते गांधी जी की लिखी पुस्तक के बताए हुए को छुपा कर ले गया। पुस्तक में बड़ी प्रेरक बात लिखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि साध्य के साथ साधन को भी पवित्र होना चाहिए। वह किशोर गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहता था। उसे पुस्तक चुरा लेने की गलती महसूस हुई। उसने पुस्तक का मूल्य मनी ऑर्डर से भेज दिया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मतलब हम अब अच्छे कार्य करने के लिए हमारा साधन भी अच्छा होना चाहिए। अब उस व्यक्ति का क्या था कि वो गांधी जी के विचारों को उसके पे चलना चाहता था, लेकिन उसने क्या करा कि पुस्तक चुरा ली लाइब्रेरी से। लेकिन उसको यह एहसास हुआ कि अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अच्छे मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने व्यक्तित्व का सही विकास के लिए स्वयं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। जागरूक होने पर ही हम अपने गुणों व अवगुणों को सही पहचान कर सकते हैं तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। उनके साथ ही हमारे परिवार समाज के स्तर का भी संसाधन सुविधाएं पैसा अवसर सहयोग उपलब्ध है, उनके मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में बिना किसी कुंठा निराशा के हम उसके अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। स्वयं की पहचान सही प्रकार से होने के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात अपनी क्षमताओं योग्यताओं को पहचान कर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार स्वयं परिवार समाज के विकास में एक सकारात्मक अधिकतम योगदान दे सकते हैं। देखिए बच्चों, ये एक अनुभव है, शिक्षा है, अनुवांशिकी है, संचार माध्यम है, विद्यालय शिक्षक मित्र। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। अभी हम हमारे व्यक्तित्व के विकास में आनुवांशिकता जन्मजात गुणों के वातावरणीय कारकों परिवार विद्यालय समाज के साथ हमारा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा व्यक्तित्व स्थायी पूर्ण नहीं होता है, इसमें परिस्थिति जन्य परिवर्तन आ जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व का विकास लगातार चलता रहता है। इस प्रक्रिया में हमें अपने गुणों को सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए, अवगुणों व नकारात्मक सोच को दूर करना चाहिए। इसकी क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत सीधे क्वेश्चन है। इसे हम अपनी इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं प्रश्न को। इसमें से एक एक जो बन के आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बन के आते हैं आप लोगों के लिए। क्या आप अपने सपने देखती हैं? आपको ऐसा कौन से 3 सपने जो अपने उनको पूरा करना चाहती हैं? आप कैसा इंसान बनना चाहती हैं? क्यों बनना चाहते हैं? आपसे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आप सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं और क्यों? आप अपनी खाली समय में किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? आप चिंतित क्यों हैं? अपनी प्रिय पुस्तक और प्रिय खेल कौन सा है? अपने अपने 3 कमजोरियां और 3 विशेषता बताइए। आप में 3 कमजोरियां क्या है और 3 विशेषता क्या है? अपनी कमजोरियों और विशेषताओं के बदलने के लिए आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं? लोगों के बीच आपकी क्या पहचान है? क्या आप अपनी पहचान में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार का परिवर्तन? ये प्रश्न है। ये एक आईना है, उसमें 3 व्यक्तित्व है। आप उसमें किस में से अपने आप को दिखाना चाहते हैं? आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। असफलता का चिंतन मत करो, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य है। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। स्वामी विवेकानंद।